अक्सर जो है गोलियों की बात करते हैं सर। जो मैं जहाँ उत्तर भारत में जहाँ से आता हूँ, हम लोग बातचीत करते हैं कि अरे यार वहाँ गोली चल गई, अरे यार वहाँ बंदूक निकल गई। लेकिन गोली चल गई, बंदूक निकल गई, वही आपको जो है वो क्या कहते हैं, अंदर से रश, एड्रेनलिन रश दे देता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 1 2 3 नहीं बल्कि 7 गोलियां लगी हों और एक गोली पैबस्त हो अभी भी, ये अपने आप में मतलब एक ऐसी कहानी है जो आपको देख के सर ऐसा लगता है कि 7 गोलियां सर अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है क्या कह सकते हैं उसको, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करें, मैं शब्द नहीं है। लेकिन आपको जब पहली गोली आपके शरीर को जब टच की होगी और 7वीं टच की होगी, दोनों के बीच में बड़ा जो है फासले में कोई फासला रहा नहीं होगा, फिर भी बड़ा जो है आपको कैसा, वो क्या मंजर रहा होगा सर? इस गोली की अब बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बैलिस्टिक्स की दुनिया है। और बैलिस्टिक्स एक ऐसा इन्वेंशन है जो बड़ा फोर्सफुल होता है, हीट एलिमेंट होता है, उसमें वेलोसिटी बहुत होती है। तो बेसिकली ये बैलिस्टिक्स तो ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए ही बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीवित प्राणी हो, पशु पक्षी, कोई भी इससे मर सकते हैं। तो इस बैलिस्टिक्स की वेलोसिटी, स्पीड और इसकी मारक क्षमता अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। गोली जिस रफ्तार से बैरल से निकलती है, उस रफ्तार से निकलने के बाद जब वो ह्यूमन बीइंग को हिट करती है तो वो पहली गोली और 7वीं गोली के बीच कोई गैप नहीं होता। मतलब आप समझ सकते हैं कि 4.5 से 500 राउंड पर मिनट फायर करने वाले जो वेपन होते हैं, ये गोली उन हथियारों से चलती है। AK-47 बहुत डेडली वेपन है। तो मुझे अगर ईमानदारी से बोलूं तो जो इतनी गोलियां लगी हैं इसकी जानकारी तो मुझे अगले दिन सर्जरी के बाद हुई, जब मैं होश में आया एनेस्थीसिया से। हाँ, उस समय जो इमीडिएट महसूस हुआ वो ये हुआ कि मेरा दाहिना हाथ इनकैपेसिटेटेड हो गया। उसके अंदर क्षमता नहीं थी होल्ड करने की हथियार की, क्योंकि कंप्लीट बस्ट हाथ पे आया था और हाथ की पूरी नर्व्स, उसके बोन, सेंसरी नर्व्स वो पूरी डैमेज हो गई थी और आई वॉज ब्लीडिंग बैडली। तो तब एहसास हुआ कि नहीं, अब तो हाथ तो काम लायक नहीं है। ये इस हाथ से मैं कोई चीज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हाथ मेरी कमांड ही नहीं सुन रहा है। तो वो पहला महसूसियत हुआ। और लास्ट वाली भी उसी सिलसिले में लगी होगी, बट पूरी काउंटिंग अगले दिन पता लगी। दैट इज़ हाउ द बुलेट वर्क्स। और सर ये बुलेट जब लगी उसकी कहानी मेरा ख्याल है दर्शक हर बच्चा जानता है। भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को उस एनकाउंटर में जो आप लीड कर रहे थे उस दौरान लगी। मैं सर आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूँ, आपने कश्मीर में जो समय दिया है, करीब 7-8 साल आप वहाँ पे रहे, बहुत बड़े पोस्ट पे रहे और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि गाजी बाबा और उन तमाम कई लोगों के एनकाउंटर्स भी किए। तब के कश्मीर में अब के कश्मीर में क्या अंतर दिखता है आपको? तब के कश्मीर में और अब के कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो एक उस समय तहरीक की शुरुआत हुई थी, यानी एक तरह से एक हुजूम था, एक माहौल बना हुआ था और एक कह लीजिए कि फैशन था। हर गांव, मोहल्ले, गली, कोचा, सड़क, चौराहा, बाज़ार, आप मिलिटेंट को कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। और किसी रूट से आप निकल रहे हैं तो हर गांव से फायर होता था। किसी गांव को तो क्रॉस करने में 2 बार एम्बुश होता था। इससे ये बात निकल के आती थी कि संख्यात्मक बल उनका ज़्यादा था उस समय। न्यूमेरिकली वो बहुत ज़्यादा थे, क्वांटिटेटिवली बड़े स्ट्रांग थे, क्योंकि विदेशी आतंकवादियों के साथ जो लोकल आतंकवादियों का ग्रुप था वो काफ़ी मर्ज हो चुका था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स, हर हिज़्बुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, अल उमर, तो ये लोकल जो संगठन थे कश्मीरी यूथ के, इनके साथ पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर थे उन्होंने अपने को मिक्स कर रखा था लीडरशिप देने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली ये मुहिम उनकी थी। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म था और उसको कश्मीर की जो फॉल्ट लाइन है उस फॉल्ट लाइन को उन्होंने यूज़ किया
और उसमें कश्मीर के अंदर जो सो कॉल्ड डिससेटिस्फेक्शन, जो एक सेपरेट होने की एक भावना थी, ये लेट 80s के टाइम में, और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, उन सारे ग्रीवांसेस को लेकर के पाकिस्तान ने इस ग्रीवांसेस को एक्सप्लॉइट करने की बड़ी एक प्लान मुहिम चलाई। और इतनी ज़्यादा संख्या में टेररिस्ट थे कि मतलब आप समझिए कि कोई अगर सुबह निकला है तो उसको पता नहीं शाम तक आएगा कि नहीं। कैंप्स पे अटैक होते थे, लेकिन इन सिचुएशंस को फोर्सेस ने बहुत अच्छा हैंडल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, बीएसएफ जो कि 15-16 साल तक हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रही, इनकी बहुत मेहनत इन्होंने किया, बहुत शहादत दी, आतंकवादियों का सफाया किया, पूरे मॉड्यूल के रचनात्मक संगठन के अंदर ही घुसे, उनके पूरी कमर तोड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट को ध्वस्त किया, और करते कराते और बहुत सारे ट्रैक 2 काम भी हुए, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी हुई, इलेक्शन के जो इलेक्टोरल प्रोसेस थे वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किए गए, केंद्र और राज्य सरकार का एक अच्छा खासा तालमेल चला। तो आज सिचुएशन ये है कि आज क्वांटिटेटिवली तो वो बहुत कम रह गए हैं, संख्या की बात करें तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। एक जो बड़ा चेंज आया है कि आज के तारीख में उनकी टैक्टिक्स बदल गई है, टैक्टिक्स बहुत ही बेहतर है, और उसका सबसे बड़ा रोल है उसमें टेक्नोलॉजी का और सोशल मीडिया का। क्योंकि हमारे टाइम जब हमने जो कश्मीर देखा उस समय, उस कश्मीर के टाइम में टेक्नोलॉजी थी भी नहीं इतनी, जो भी था वो बड़ा डायरेक्ट था, ह्यूमन था, और इंटरफेस बहुत ज़्यादा था। टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच क्लैश बहुत ज़्यादा होते थे। आज के तारीख में कॉन्टैक्टलेस है, ज़रूरी नहीं है दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, हिट एंड रन टैक्टिक्स है। उस समय तो टेररिस्ट जम के लड़ते थे,